Hello my dear student, good morning to all. Welcome to my class where every learning is enjoyable. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। तो पिछली क्लास में मैंने आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वापस से करवाया था और फिर मैंने उसके जो है वो एग्जाम्पल करवाए थे, 2 एग्जाम्पल करवाए थे और मैंने कुछ होमवर्क में भी दिए थे। ठीक है ना, तो आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। और फिर उसके बाद में हमने जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, है ना। यानी किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से जो है वो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। डिफरेंट जो है हमने उसके केस पढ़े थे, है ना। या तो पॉइंट हो सकता है उस सेल के बाहर हो सकता है, स्फेरिकल सेल के बाहर हो सकता है, या उसके सरफेस पे हो सकता है, या उसके अंदर हो सकता है। ठीक है ना, तो बाहर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया था, B = KQ/R। और सरफेस पे भी यही था, बस ये था कि सरफेस पे जो आपके पास में डिस्टेंस होती थी वो रेडियस के इक्वल होती थी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और अंदर, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर चार्ज अगर कोई कंडक्टर होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे आपके पास में पोटेंशियल भी नहीं होता है। इसका मतलब आपके पास में पोटेंशियल क्या था, 0 था। चलिए, और अब आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ चार्जेस, किसी एक चार्ज की वजह से नहीं, सिस्टम ऑफ चार्जेस। अरे बात समझ में। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने जब इस चैप्टर की शुरुआत की तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स में डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन क्या चीज है, डिफाइन थी आपके पास में कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में जो है डिफाइन था, यानी कि हम किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। अरे बात समझ में। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम ऐसे ही पूछ लें कि बताइए कि क्या उसका पोटेंशियल होगा, तो हम नहीं बता सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे पॉइंट को कहाँ कंसीडर करते हैं, हम करते हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी पे करते हैं। अरे बात समझ, जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम मतलब उसको हम कहाँ कंसीडर करते थे, इन्फिनिटी पे कंसीडर करते थे। ठीक है ना, तो सेम केस यहाँ पे भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपल सा बोलूं मैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही बोल रहा हूँ ना इस चैप्टर में, तो ये समझ के चलना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये मत समझना पोटेंशियल एनर्जी को दूसरी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, नहीं। यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँगा, या सिंपल से बोलो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पूरा वर्ड नहीं बोलो तो तब भी ठीक है, इलेक्ट्रिक ही बोलोगे तब भी सही चलेगा। सो मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिजिक्स में डिफाइन नहीं है। तब डिफाइन क्या चीज़ है, डिफरेंस डिफाइन है। अरे बात समझ में कि किन्हीं 2 पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का क्या डिफरेंस होता है वो हमें पता है। अरे बात समझ में। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ, किसी एक सिंगल चार्ज की बात करूँ, तो किसी सिंगल चार्ज की वजह से कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको कम से कम 2 चार्ज तो चाहिए चाहिए। आरी बात समझ में। अभी समझेंगे उस चीज़ को, सारा प्रूफ बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कि कैसे मतलब जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज की वजह से नहीं होती है, तो बात करेंगे अपन। तो अच्छा, एनर्जी आपको पता है कि किसको कहते हैं, एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये होता है। सो अब किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसे होती है, अरे बात समझे। तो पहले एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। तो देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, हम यहाँ पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन to assemble the system of charges, to assemble the system of charges by bringing them from an infinite distance, to the given point. सिंपल सी बात है, अगर आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो यार किसी भी अगर 2 पॉइंट में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगी इन्हीं 2 चार्ज की वजह से, 2 चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो उन चार्ज को उन पॉइंट पे लाने तक, है ना। सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनो एक बार अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से अगर कॉन्सेप्ट को समझोगे तो क्लियर होगा, नहीं तो फिर ये डाउट ही रह जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि मान लो मेरे पास में 2 पॉइंट है, सिंपल सी बात, मैं पहले बार इसको समझा देता हूँ कि अगर आपके पास में कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, और 2 पॉइंट का आपको क्या निकाले, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी 2 चार्जेस की वजह से, तो आपको क्या करना है कि उन चार्जेस को उन पॉइंट तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा, वही उनका जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सीधी सी बात है। अरे वर्क करोगे तो एनर्जी तो है,
तो यहाँ हम अगर वर्क ही निकाल लेंगे ना तो समझ लो कि हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली। ये लिखा ना हमने यहाँ पे, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपने उस जो चार्ज को वहां तक लाने में, असेंबल करने में, उन पॉइंट तक जो आपने वर्क किया, बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम एन इनफाइनाइट। अगर आपने कहाँ से लाया उसको, इनफाइनाइट से लेके। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंगल चार्ज की वजह से कभी भी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, आपको कम से कम 2 चार्ज तो चाहिए, ठीक है ना। तो हम 2 चार्ज की वजह से और 3 चार्ज की वजह से जो है वो आज पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो एक तरह से मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा लास्ट में जब, ठीक है ना। एक तो 2 चार्जेस की वजह से, 3 चार्जेस की वजह से। तो जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो आपको पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे एक मैं नोट पॉइंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट लिखता हूँ। वो नोट पॉइंट क्या लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। Electric potential energy at a point is not defined due to a single charge. सिंगल पॉइंट चार्ज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल पॉइंट चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं है ड्यू टू सिंगल चार्ज। ये ध्यान रखना, ये मेरा नोट पॉइंट आप दिमाग में रखना। किसी एक आवेश, किसी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of 2 charges। 2 चार्ज ले रहा हूं मैं, 2 चार्ज की वजह से जो है वो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी बात करता हूँ, ठीक है ना। 2 चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बात, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए मेरे पास में ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये ए है और ये आपके पास में बी है। ये 2 पॉइंट है और आपके पास में आपको क्या करना है, इनकी जो है वो इस सिस्टम की है ना 2 पॉइंट की आपको क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है क्या होगी। सो एक चार्ज मेरे पास में यहाँ रखा है, ये Q1, एक चार्ज मेरे पास में यहाँ रखा है, ये Q2, और ये कहाँ रखे हैं, ये रखे आपके पास में कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। मैंने आपको पहले ही बताया था हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते किसी एक चार्ज की वजह से। हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा पॉइंट भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमें जो है वो पता होना चाहिए, है ना, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल। आ रही बात समझ में, क्या पता होना चाहिए, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे लिख देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है आपके पास में U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू आपके पास में कितना, किया गया एक्सटर्नल वर्क, ये ध्यान रखना। अरे वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे जो है U से लिखते हैं, ये आप ध्यान से समझ आएगा। सिंबल की तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो U से लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ओके, अब बात करते हैं हम कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या कंसीडर किया गया है, जीरो कंसीडर किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि आपके पास में जैसे अगर मान लो आपके पास में सिंगल चार्ज होता, तो सिंगल चार्ज की वजह से हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते। तो हम क्या बताएंगे, हम यहाँ पे कि 2 पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बता पाएंगे। और इनिशियल को आपको कहाँ कंसीडर करना है, इनिशियल आपका कहाँ है, इनिशियल आपके पास में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये समझ लेना। अब ये 0 क्यों होना चाहिए वो भी समझो,
क्योंकि इनिशियल ये है और यहाँ से आप यहाँ तक लेके आओगे तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इनिशियल तो इनफाइनाइट है ना, जैसे आपको पता होगा हमने इनफाइनाइट में पोटेंशियल को 0 कंसीडर किया था, तो सेम यहाँ पे भी आपको जो है वो इनफाइनाइट पे इन चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, 0 कंसिडर करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यों, क्योंकि आपके पास में Q1 एंड Q2 ये दोनों ही कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। इस वजह से Q1 एंड Q2 दोनों ही आपके कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। इस वजह से आपके पास में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये मैंने नहीं, ये दुनिया के सारे फिजिसिस्ट ने ये माना है कि इनिशियल पे जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो आपके पास इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब करना कुछ नहीं आपको, जो आप एक्सटर्नल वर्क डन जो आप निकालोगे, टोटल वर्क डन, वही आपके पास में क्या होगा, फाइनल एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनना, अब हम एक एक करके चार्ज को लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, तो आपके पास में इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, जैसे कि मान लीजिए आप जो है वो Q1 को आप A पे लेके आओगे और Q2 को आप जो है वो B पे लेके आओगे, यही आपके पास है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge, the work done in bringing a charge Q1 at point A from infinite, ठीक है ना। The work done in bringing a charge Q1 at point A from infinite, यानी infinite से यहाँ तक लाने में इसको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को लगाएंगे नहीं, सारी बात समझ में। लेकिन हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू W/Q, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसका मतलब यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V, सीधी सी बात है। यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क होगा ना, यहाँ जो वर्क होगा ना, वो क्या होगा आपके पास में Q इंटू V हो जाएगा। तो इसका मतलब Q तो आप जिस चार्ज को लेके आ रहे हो वो बात हो गई है ना। तो ये आपके पास में Q1, और यहाँ हम बात करें पोटेंशियल एट A। अब पोटेंशियल A की बात करेंगे तो Q1 मल्टीप्लाई पोटेंशियल A है ना, एट A। तो मुझे बताओ, ये चार्ज यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो मुझे बताओ इस पॉइंट के आसपास कोई चार्ज था क्या। आपको पता है कि किसी पॉइंट के कोई पास में अगर कोई मतलब किसी पॉइंट के पास में अगर कोई चार्ज होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल भी होता है। वो पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ/R होता है। लेकिन हमारे पास में हम जब इसको यहाँ पे लेके आ रहे थे, तो मुझे बताओ इस A के आसपास कोई चार्ज था क्या, नहीं था ना। जब चार्ज ही नहीं था तो किसी चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कुछ होगा क्या, मुझे ये बताओ, नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके पास हो गया W इज इक्वल टू Q1 इंटू 0। तो यहाँ से आपके पास में, इसको मैं W1 दे देता हूँ, इसको W1, तो यहाँ से आपके पास में W1 इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 0 निकल गया। सारी बात समझ में, W1 कितना है आपके पास में, 0 निकल के आ गया। अच्छा, अब एक चीज और सुनिए, मान लीजिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपके पास में कितनी आ गई। एक एक स्टेप समझना। अब हम क्या, देखो यहाँ पे आपके पास में Q1 आ चुका है, अब Q1 आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस Q2 को यहाँ तक लेके आएंगे। अब इस Q2 को आप उठा के यहाँ लेके आओगे, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge Q2 at B from infinite, at point B from infinite। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना, Q2 को B पे लाने में कितना आपको जो है वो वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से। ठीक है, तो जब आप इन्फिनिटी से जब आप यहाँ पे लेके आओगे तो इसका मतलब आपको जो वर्क करना पड़ेगा W2 वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ Q2 इंटू पोटेंशियल एट B। अगर कोई
स्टूडेंट इस चैप्टर को शुरू से पढ़ रहा है और बिल्कुल समझ के पढ़ रहा है तो उसको अभी देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं दोनों पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा। तो पोटेंशियल एट बी, मुझे इस चार्ज को जब मैं यहाँ पे लेके आ रहा था तो उस लाने से पहले यहाँ देखो कि यहाँ पोटेंशियल है कि नहीं है। तो यहाँ पोटेंशियल ऑब्वियसली होगा, वो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होता है, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू KQ/R। आरी बात समझ में? तो ये आपके पास में यहाँ पर हो गया ये W और ये आपके पास में ये Q2। तो पोटेंशियल एट B वो किसकी वजह से, इस Q1 की वजह से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में KQ1/R। ये समझ में नहीं आता कहीं कि ये क्या हो गया। देखो यह कुछ नहीं है, V इज इक्वल टू W/Q ही लगाया, W इज इक्वल टू QV होता है। तो यहाँ देखो आप क्या कर रहे थे, सबसे पहले इस पॉइंट को समझो। जब आप Q1 को यहाँ पे लेके आ रहे थे ना तो इस पॉइंट के आसपास कोई चार्ज भी नहीं था। जब चार्ज ही नहीं था तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल ही नहीं हो रहा होगा। तो पोटेंशियल एट ए हमने क्या माना, क्या कंसीडर किया, ये आपके पास में जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई आपके पास में चार्ज था ही नहीं पहले से, तो चार्ज नहीं था तो यहाँ पोटेंशियल भी नहीं होगा। अरे बात समझ में? अब जैसे कि आप अब Q2 को जब आप यहाँ पे लेके आओगे तो Q2 को लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क आपके पास में क्या हो जाता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो। तो चार्ज तो Q2 हो गया और पोटेंशियल एट B। अब B पे पोटेंशियल आपको निकालना है तो पहले तो ये चेक करिए कि क्या इसके आसपास कोई चार्ज है। बिल्कुल ये रहा यहाँ पे चार्ज है Q1। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा। आपको पता है मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होता है। तो वो फॉर्मूला क्या था आपके पास में, V इज इक्वल टू KQ/R। यदि आपके पास में चार्ज Q हो और डिस्टेंस उस पॉइंट की कितनी हो, R हो, तो वहां पे आपके पास में पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R होता है। तो ये K, ये कांस्टेंट Q1 और ये R। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास में जो ये W है, यहाँ से आपके पास में ये जो W2 है वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/R। ये आपके पास में W2 होगी। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ। यहाँ से आपके पास में जो ये W2 है इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले तो हो जाएगा आपके पास में K Q1 Q2/R। ये आपके पास में क्या आ गया, W2 आ गया। अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन तो निकालना है, उसका मतलब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन आपके पास में क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। बोलो सही है? तो W1 हम रखेंगे कितना आपके पास में 0, W2 रखेंगे कितना Q1 Q2/R। सो ये आपके पास में हो जाएगा फाइनली W इज इक्वल टू K Q1 Q2/R। और यही जो आपके पास में वर्क होगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो आपके पास में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है किन्हीं भी दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू K Q1 Q2/R। यानी कि आपने वर्क डन निकाल लेना तो समझ लीजिए आपने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले वही लिखा था, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग फ्रॉम एन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से लाने तक आपको, इनफाइनाइट से लाने पे आपको जो वर्क करना पड़ता है उस उन पॉइंट चार्जेस को, वही आपके पास में क्या होता है, वर्क डन की फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो जो आप वर्क करोगे वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस से देख लेना, ठीक है ना, रिपीट देख लेना, 2 बार देखना। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखना, 2 बार समझ में नहीं आया तो 3 बार देख लेना, लेकिन देखना जरूर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगली बात समझ में। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैसेज कर देना, मैं डाउट क्लियर कर लूँगा, ठीक है। सो अभी पहले इसको नोट करिए। ये तो था आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है। सो पहले इसको नोट करिए, पॉज द वीडियो एंड नोट करो। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपने ये नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। यदि अगर आपके पास में 3 चार्ज हो तो उसकी वजह से क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं आपको ये 3 का बता दूंगा ना तो आप 4 का खुद ही निकाल सकते हो। इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आप 3 का समझ गए तो आप 4 का खुद ही निकाल लोगे। और ये मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ कि आप खुद ही जो है वो इसको ट्राई करना, है ना। चार्ज मतलब अगर आपके पास में 4 चार्ज हो, है ना, उनकी वजह से क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, आप खुद एक बार ट्राई करना। पहले इसको समझ लो फिर आप खुद कर लोगे।
ठीक है। चलिए, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो देखो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में ये 3 पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास में एक पॉइंट हो गया, ये आपके पास में मान लीजिए ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये आपके पास में मान लीजिए तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये ए पॉइंट, ये आपके पास में बी पॉइंट, ये आपके पास में सी पॉइंट, ठीक है। मान लिया हमने कि इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस कुछ होगी, बी और सी के बीच में डिस्टेंस कुछ होगी, और ए और सी के बीच में डिस्टेंस कुछ होगी, जो भी उसको अपन बात कर लेंगे अभी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, वो r12 है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है आपके पास में r23 है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है आपके पास में कितनी r31 है, क्लियर। और मेरे पास में यहाँ पे जो ये 3 चार्ज रखे थे, एक मान लीजिए चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज मान लीजिए ये रहा, और तीसरा चार्ज मान लीजिए ये रहा। यानी कि ये मेरे पास में यहाँ पे Q1, ये मेरे पास में यहाँ पे Q2, ये मेरे पास में यहाँ पे Q3, और ये कहाँ रखे हैं, इनफाइनाइट पर रखे हैं। तो यू इनिशियल क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे यू इनिशियल आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो हमें सिर्फ क्या निकालनी है, फाइनल ही निकाले। फाइनल का मतलब है कि हमें क्या करना है, वर्क निकालना है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाई 1। अभी आपके पास में यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ पॉइंट है, इन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको, क्लियर। अब आपने क्या किया कि सबसे पहले इस Q1 चार्ज को लेके आए, इस Q1 चार्ज को यहाँ तक लेके आए। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे दी वर्क डन, दी वर्क डन, दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 at point A from इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से लाने के लिए आपको जब भी अगर यहाँ पर कोई वर्क करना पड़ेगा, और किसी पॉइंट पे अगर वो आपके पास सिंगल चार्ज हो तो वहाँ पर वर्क डन 0 निकल के आएगा, आपको पता ही है। सो W1 इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, Q1 इंटू पोटेंशियल, Q1 इंटू पोटेंशियल एट ए। अब मुझे बताओ, जब इस Q1 चार्ज को आप यहाँ पे लेके आ रहे थे, तो क्या इस पॉइंट पर कोई चार्ज, कोई आपके पास पोटेंशियल था क्या, नहीं था। क्यों नहीं था, तो आंसर होगा आपके पास में, क्योंकि इसके आसपास कोई चार्ज भी नहीं है, ना यहाँ चार्ज है ना यहाँ चार्ज है, अभी कोई चार्ज नहीं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो इसका मतलब आपके पास में W1 इज इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई 0, बिकॉज ये आपके पास में आ गया कितना, W1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये आ गया आपके पास में, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अब आप क्या कर रहे हो, अब इस आप Q2 को लेके आ रहे हो, ठीक है ना। अब आप जो है इस Q2 को यहाँ तक लेके आ रहे हो। अब इस Q2 को लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो दी वर्क डन in bringing a charge Q2 at point B from infinite। अब आपको इनफाइनाइट से इस Q2 चार्ज को लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वही चीज हमने अभी की, 2 चार्जेस के लिए तो बिल्कुल सही रहेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू पोटेंशियल एट B। तो अब मुझे ये बताइए कि ये तो आपके पास में W2 हो गया, ये आपके पास में Q2 हो गया। अब मुझे बताओ कि B पे पोटेंशियल क्या होगा, वो आपको बताना है। तो मुझे बताओ, जब ये चार्ज यहाँ पे आ चुका है, अभी समझो कि ये चार्ज यहाँ पे आ चुका है Q1, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल होगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वो आपके पास में क्या हो जाएगा कि Q1 अपॉन R12, क्योंकि इनके बीच के डिस्टेंस क्या आपके पास में R12 है। फाइनली आपके पास में यहाँ से W2 इज इक्वल टू हो गया Q1 Q2 अपॉन R12। बोलो सही है। ये आपके पास में क्या निकल के आ गया, ये आपके पास में W2 निकल गया। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। इसको जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपके पास में हो जाएगा W2 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R12। अब सही है, चलिए। तो ये W2 आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास में कि इस पॉइंट पे इस चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो वही चीज दी वर्क डन in bringing a charge Q3
एट पॉइंट सी फ्रॉम इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट से इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। सो W3 इज इक्वल टू Q3 मल्टीप्लाई पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ड्यू टू Q1 लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे बात करें पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2। अब ध्यान समझना इस चीज को कि जब आप इस चार्ज को यहाँ पे लेके आओगे तो हमें पता करना पड़ेगा कि पहले यहाँ पे पोटेंशियल क्या है। तो देखो यहाँ पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी होगा और ये पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी होगा। मतलब यहाँ पे आप जो इस Q2 चार्ज को जब आप लेके आए हो यहाँ पे, तो इस Q1 की वजह से और इस Q2 की वजह से इस पॉइंट पे जो है वो क्या पोटेंशियल होगा वो बात करते हैं हम, ठीक है। तो क्योंकि जब आप इस चार्ज को लेके आओगे ना यहाँ पे, तो इससे पहले यहाँ पे दो चार्ज पहले से ही है। तो जब ये दो चार्ज यहाँ पहले से है तो इस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज की वजह से भी तो पोटेंशियल होगा। अरे बात समझ में? तो क्या हो जाएगा के Q1, क्या हो जाएगा आपके पास में के Q1 अपॉन R31 प्लस के Q2 अपॉन R23, ये तो होगा। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास में W3 इज इक्वल टू Q3। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अपन यहाँ पे के ये हो जाएगा आपके पास में Q1 अपॉन R31 प्लस के Q2 अपॉन R23। अरे टोटल पोटेंशियल को निकालेंगे हम यहाँ पे, है ना। टोटल पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2, है ना, क्योंकि इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा यहाँ पे और इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा यहाँ पे। देखो पहले क्या था जब हम Q1 की बात कर रहे थे, तो Q1 की बात कर रहे थे तो कोई चार्ज नहीं था, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब जब हम इस Q2 की बात कर रहे थे, Q2 की वजह से जो है वो हमारे पास में क्या, Q2 को लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपके पास में यहाँ पहले से क्या था, Q1 था, तो इस Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा ही बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं C पे, तो C पे लाने से पहले हम Q1 और Q2 को लेके आ चुके हैं इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब इस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा और इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो दोनों का पोटेंशियल हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इस Q3 को अंदर शिफ्ट कर दो, तो आपके पास में W3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में के Q3 Q1 अपॉन R31 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ये आपके पास में आ गया W3। बोलो सही है, W1 आ गया, W2 आ गया, W3 आ गया ना। अब हम बात करते हैं टोटल वर्क डन की। टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन देखो आपके पास मिलेगा क्या, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, यही होगा। सभी की वैल्यूज जो है वो आप रख लीजिए यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस ये आपके पास हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस ये हो जाएगा आपके पास में के Q3 Q1 अपॉन R31 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेता हूँ, यानी कि ये जो आपके पास में W है उसको जो है वो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि ये वर्क ही आपके पास में होगा फाइनल आपके पास में चार्ज के इक्वल, सॉरी जो है वो वर्क के इक्वल होगा। ये जो आपके पास में फाइनल वर्क डन है, सॉरी ये जो आपके पास में फाइनल वर्क डन है, टोटल वर्क डन है, इसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आपके पास में बचेगा यहाँ पे बचेगा आपके पास में के Q1 Q2 अपॉन R12। अब मैं इसको पहले लिखता हूँ के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R31। अब कईयों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फॉर्मूला बड़ा ही मज़ेदार आया, वो ये है कि Q1 Q2 अपॉन R12, के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R31। यानी मैंने एक सीक्वेंस बना लिया यहाँ पे। अरे बात समझ में, ताकि आप जब न्यूमेरिकल करोगे ना तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। अरे बात समझ में, तो ये काफ़ी ईजी है, आपको याद रखना भी है। अरे बात समझ में। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मान लो एक चार्ज और होता, चौथा चार्ज और होता, तो आप क्या करते हैं, मान लो कहीं भी, मान लो यहाँ पे मान लो चौथा चार्ज कहीं लेके आते हैं आप, तो क्या करते हैं, इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब 3 वर्क और आ जाएंगे इसके साथ में, है ना। मतलब हाँ, तो मतलब एक वर्क डन और आ जाएगा, W4 मान लेंगे हम उसको, तो वो वर्क भी जो है इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप जरूर करना उसको ना, 4 चार्जेस की वजह। हालांकि इतना बड़ा आता नहीं है और ये भी आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आ सकता है 3 चार्जेस तक का तो आ सकता है, 2 का तो पूछता ही पूछता है, ठीक है ना, कभी कभी।
तो ये आ सकता है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आता है, ये ध्यान रखना। डेरिवेशन इतनी नहीं आती इतना इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। सो फटाफट पहले आप जो है वो इसको नोट करिए, फिर आप फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम कुछ आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आज के लिए तो हम जो है वो क्लास अपनी यहीं फाइंड अप करें या एक साथ न्यूमेरिकल ले रहे हैं, तो वो न्यूमेरिकल तो देख लेता हूँ मैं आपके पास में कुछ अच्छा सा न्यूमेरिकल फोटो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल है लेकिन हमारे पास में क्लास मतलब टाइम इतना नहीं है क्योंकि आधा घंटा हो चुका है, तो मैं होमवर्क में दे दूंगा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। मतलब ऐसे दूंगा, तीन चार्ज रखे होंगे यहाँ पे, आपसे पूछूंगा कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये फॉर्मूला आप लगा लेना वहाँ पे, ठीक है ना। के Q1 Q2 अपॉन R12, के Q2 Q3 अपॉन R23, के Q3 Q1 अपॉन R31, ऐसा ही न्यूमेरिकल दूंगा मैं होमवर्क के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ चार्ज रख लूंगा मैं, तो पूछूंगा कि बताओ उन चार्ज को लाने में यहाँ तक कितना वर्क करना पड़ेगा, या कितनी जो है वो एनर्जी जो है वो यहाँ पे स्टोर हुई, ठीक है। सो आज के क्लास अपन ये फाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो हम आगे बात करेंगे, क्लियर। तो आई होप आपको आज ये बिल्कुल सब समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।